क्या कारकुन जो है डंडे शंडे खा के वहां पे पहुंचे? कितनी कुर्बानियां देनी है उस तहरीक इंसाफ में? मैंडेट छीन लिया, और उसके बाद आप कितनी कुर्बानियां चाहते हैं और हम्म। आप किस तरह की कुर्बानियां चाहते हैं इस जमात से? इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कोई जलसे से अपनी मकबूलियत शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लग रहा है अब तो जलसा होगा। ये किस तरह का माइंड सेट है? बल्ला ले लिया, उस नारे पाकिस्तान पे कबूतर उड़ा रहे हैं, इस तरह के आप करना क्या चाहते हैं? ठीक। बोलने नहीं देना, बात नहीं करने देनी, जलसा नहीं करने देना, और फिर ऊपर से जुगते मारनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरशाद भट्टी और हसन अयूब में पीटीआई के जलसे को लेकर शदीद बहस छिड़ गई। हसन अयूब का कहना है कि ये एक फ्लॉप जलसा होगा, जिस पर इरशाद भट्टी ने कहा कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है, उसे जलसे से मकबूलियत हासिल करने की ज़रूरत नहीं। चलिए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आमिर साहब, जलसा आपकी नजर में हिट होगा, पता चले कि हिट होगा, एवरेज होगा या फ्लॉप होगा? के लिए देखें ना, आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज एनओसी इशू हो गया है और गुफ्तगू शुरू हो गई है। यही सियासी जमातों का हुसन होता है, पीटीआई के लिए हो या दूसरी जमात के लिए हो। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो फुल भरा हुआ होगा, तब भी आपको आधी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये खाली है। वो खाली होगा तो फिर भी दिखा रहे होंगे कि जनाब बिल्कुल भरा हुआ था, ये हमारे खिलाफ हुआ है। क्या जो अभी सवाबी में हुआ था उसके ऊपर क्या हुआ था? उससे पहले जो तमाम सियासी जमातों के जलसे हो रहे थे, यही कुछ हो रहा था ना। लिहाजा सियासत की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन वो पैरामीटर्स जो पीटीआई खुद तय करे उस पर अमल करे, और बेहतर है कि अच्छे अंदाज से जलसा करके आइंदा के लिए अपना मजीद रास्ता खोले। इरशाद भट्टी साहब, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा सर, जलसे के हवाले से, क्योंकि हसन साहब की राय ये है कि इन लोगों की खातिर, उमर यूब वगैरह की खातिर, बैरिस्टर गौहर की खातिर, क्या कारकुन जो है डंडे शंडे खा के वहां पे पहुंचेंगे? तो आपको क्या लग रहा है सर, अब तो इजाजत भी मिल गई है, लग रहा है अब तो जलसा होगा। तो जब ये जलसा होगा, क्या एक्सपेक्ट करें? एक हिट जलसा होगा, फ्लॉप जलसा होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं हैरान हूं कि कुर्बानी, मेला मवेशियां, डंडे, पुलिस और रुकावटें, और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का माइंड सेट है। यानी हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान, एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी एक जलसा करना चाहती है, हम्म। और हम कह रहे हैं कि वो वहाँ मवेशियों का मेला लगता है, वहाँ कुर्बानी, और कितनी कुर्बानियां देनी है उस तहरीक इंसाफ में। इमरान खान जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, उन्होंने रिकॉर्ड पर्चे, रिकॉर्ड मुकदमे, रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, बल्ला ले लिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छीन ली, मैंडेट छीन लिया, और उसके बाद आप कितनी कुर्बानियां चाहते हैं और आप किस तरह की कुर्बानियां चाहते हैं इस जमात से? ठीक है। या आप चाहते हैं कि पूरा निजाम सरेंडर हो जाए और पूरा मीडिया बैठा हो कि अब जहाज की पुश्त मुबारक नजर आ रही है, अब फ्रंट मुबारक नजर आ रहा है, अब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, अब वो सारा हमारा निजाम इंसाफ भीगा 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 पहुंचा हुआ है, उनसे दस्तखत करा रहा है। अब शाही किले में चाय, 200 बंदे की चाय का इंतजाम है, अब हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं, शाही किले के सब्जाजार पे पहुंच गए हैं, अब वहां से मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ा रहे हैं। इस तरह की सहूलतें तो नहीं मिलेंगी यकीनन, लेकिन ये कोई कुर्बानी का मामला नहीं है भाई, ये एक जलसा है। और इसमें कौन सी हकीकी आजादी या किस तरह की हकीकी आजादी? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, और उसको जब से ये इलेक्शन का मामला हुआ है, या जब से, आप इसको अगर इस तरह भी कर लें कि जब से इमरान खान जेल में गए, कोई बकायदा वो जलसा नहीं कर पाई। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर 9 मई हुआ है जो एक शर्मनाक और स्याह दिन है, तो उसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। ठीक है। आप 9 मई के किसी मुजरम को ना छोड़ें, किसी को सजा से ना बचाएं, लेकिन पूरी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप कुर्बानियां, कितनी और कुर्बानियां चाहते और हैं? कितनी कुर्बानी? यानी और क्या करना चाहते हैं? यानी आप दूसरी तरफ देखें ना, इस हुकूमत का माइंड सेट देखें। वो इरफान सिद्दीकी साहब जिनके लिए हम खड़े हुए थे और जिनको गलत तौर पे गिरफ्तार किया गया था, वो बिल ले आए हैं कि 3 साल सजा और फिर 10 साल सजा। कोई मार्शल लॉ में भी, फौजी डिक्टेटरशिप में भी इस तरह का माइंड सेट नहीं हुआ कि ना आपसे जलसा होता है, ना अगले को करने देते हैं। यानी अच्छा। आप करना क्या चाहते हैं? ठीक। बोलने नहीं देना, बात नहीं करने देनी, जलसा नहीं करने देना,
और फिर ऊपर से जुगते मारनी है। जुगते तो मार। अगर आप इस तरह का ही चाहते हैं, इस तरह का ही निजाम चाहते हैं, तो चलाते रहें। ठीक। यानी हम चाहते क्या हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। या तो मैं उनको एक आईनी तरमीम लाएं और कहें कि आप भाई जलसा नहीं कर सकते। वैसे मरियम नवाज साहबा ने वो काबीना ने रखा हुआ है पेंडिंग, तो बंदी लगाएं ताकि हमारी जान छूटे, आगे बढ़े। मैं जरा आमिर इलियास राना साहब से इसके पूछा था। आमिर साहब, और कितनी कुर्बानियां सर, वो भट्टी साहब कह रहे हैं, और कितनी कुर्बानियां चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कितनी और कुर्बानियां सर? वो कह रहे हैं मैंडेट ले लिया, जलसे नहीं करने दिए, पहली दफा जलसा अटक के पुल के इस साइड पे पहला जलसा वो लोग करने लगे। मंसूर भाई, एक जुमला कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई जलसे से अपनी मकबूलियत शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कोई जलसा भरने से उनको कोई नहीं होता कि वह मकबूल तरीन है। एक ही पार्टी है इस वक्त, सारी दूसरी जमातें दूसरी तरफ है। देख लें अपने दिल पे हाथ रख के किसकी कितनी नशिस्तें हैं और किसने कितनी जीती थी 8 फरवरी। मैं वाकई देखना चाहूँगा कि कितने लाख का मजमा आता है। देखिए 10,000, 15,000, 20,000 का जलसा हो तो वो तो एक रूटीन जलसा है। हाँ, वो लाखों की तादाद पंजाब वाले भी क्लेम कर रहे हैं, लाखों की तादाद सिंध वाले भी पीटीआई का चैप्टर क्लेम कर रहा है, लाखों की तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भी वो कर रहा है क्लेम। शुक्र करें बलूचिस्तान वालों ने ये नहीं कह दिया कि हम जी जनाब करोड़ों का जलसा कर देंगे। तो अब देखते हैं कितना बड़ा साइजेबल जलसा होगा। लेकिन देखिए रुकावटें होंगी, इनको ईजीली नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब साल में सबसे बड़ा जलसा अगर यहाँ पे कोई जमात कर सकती है, वो कौन सी जमात है आपकी नजर में हसन साहब? मुझे कह रहे हैं जी जी हसन साहब, मौलाना फजल रहमान। अच्छा, फिल इट अप। आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान इसको फिल कर सकते हैं? पीटीआई से बड़ा जलसा कर जी, सकते हैं? जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क में किसी भी कोने में, मैं कहता हूं पीटीआई से डबल जलसा कर सकती है। अच्छा। और उसमें मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात के या उनके हमायती सिर्फ मर्द आते हैं, खवातीन उनकी नहीं आती। लेकिन पीटीआई में तो खवातीन भी आ जाती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा ट्रेंड में फर्क है। जमात इस्लामी की खवातीन आती हैं, इसी तरीके से बहुत सी जमातों की खवातीन आती हैं, मुस्लिम लीग नवाज की भी यानी 5%, 10% खवातीन आती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की खवातीन नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, मौलाना फजल रहमान चाहें तो इस जो जलसागाह को कवर कर सकते हैं अलोन। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है सर? मेरा ख्याल है इस तरह करते हैं, मैं और हसन अयूब साहब उसमें सड़क के दरमियान में या साइड पे ट्रैफिक नहीं रोकते, साइड पे दोनों कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं। एक तरफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना साहब और सारी सियासत एक तरफ जलसा कर ले, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को निकाले 10 मिनट के लिए और वो जलसा कर ले। इनको लग पता जाएगा कि पंडाल कैसे भरा जाता है। यानी मुझे हैरानगी होती है कि कौन सी भाई इस वक्त मुल्क में एक जमात है, बाकी सारे इररेलीवेंट हो गए। कहाँ है नवाज शरीफ साहब, कोई कहाँ है आसफ अली जरदारी साहब, कहाँ है बिलावल भुट्टो, कहाँ है मरियम नवाज साहब, कहाँ है शहबाज शरीफ साहब? कोई जलसा, कोई जलूस, कोई रैली, कोई पंडाल भरना, कोई कुछ करना। 5-5 हजार भी हुए, मोटरसाइकिल भी हुए, जन्नत के टिकटें भी बांटी गई, बिरयानियां भी, आने जाने के खर्चे भी, और मीनारे पाकिस्तान देख लीजिए। ठीक, निकाल लें इमरान खान को और दूसरी तरफ पूरी सियासत का जलसा कर ले। हसन अयूब साहब को मैं दोनों हम फिरेंगे और फिर के अच्छा इधर तरीके साहब पे रुकावटें भी रख ले और इधर कुर्बानियां भी दे लें। जो मेला मवेशियां हसन अयूब साहब ने सजाया हुआ है, इधर वो मेला मवेशियां